वेलकम आपका स्पोर्ट्स माइटी के ऊपर। और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या खालिद जमाल इंडियन टीम के नेक्स्ट कह सकते हो नेशनल टीम के कोच बनते हुए नजर आएंगे, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा रूमर्स आ रहे थे पिछले कुछ समय से कि खालिद जमाल को शायद नेक्स्ट कोच बनाया जा सकता है या फिर किसी इंडियन कोच को लेकर आया जा सकता है। संजय सेन का इसमें नाम आ रहा था काफ़ी ज़्यादा, और अभी फिर वही चीज़ आ रही थी कि आज जमशेदपुर एफसी को छोड़ेंगे नेशनल टीम के लिए अपने खालिद जमाल। और अब ऐसा लग रहा है क्योंकि खालिद जमाल ने भी अप्लाई कर दिया है नेशनल टीम के हेड कोच की पोजीशन के लिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा चांस है कि खालिद जमाल बनते हुए नजर आएंगे। इसके पीछे रीज़न कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहला रीज़न तो यह है कि वो इस समय आईएसएल में काम कर रहे हैं और लंबे समय से हमें देखने को मिल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड कह लो या फिर अभी कह सकते हो कि आप जमशेदपुर एफसी कह लो, जिनके साथ उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रही है। प्लस वो इस समय कह सकते हो कि एक आपकी जो टॉप टीयर लीग है, अभी तो पता नहीं होगी या नहीं होगी, बट इस समय टॉप टीयर लीग आपकी आईएसएल ही है, उसमें काम कर रहे हैं। तो लगातार काम कर रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस भी है इंडियन प्लेयर्स के साथ काम करने का। प्लस एक और चीज़ जो उनके साथ आ जाती है, उनका जो कह सकते हो कि एटीट्यूड कह लो और जो उनका पैशन कह लो फुटबॉल को लेकर, जो मनोलो मार्कस में बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रहा था नेशनल टीम के लिए, शायद वो चीज़ हमें खालिद जमाल में कुछ देखने को मिले। तो मेंटली जो इस समय प्लेयर्स की जो हमारी हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मेंटली हमारे प्लेयर्स बहुत ज़्यादा डाउन जा चुके हैं। उनको उठाने के लिए हमें एक अच्छा कोच चाहिए और खालिद जमाल से बेस्ट ऑप्शन नहीं इस समय मुझे दिख रहा। संजय सेन भी एक नेम है, बट वो काफ़ी समय से कह सकते हो कि इंडियन फुटबॉल के साथ इतना ज़्यादा उन्होंने काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस समय आप सबको पता है कि वो आईएसएल में नहीं है, आई लीग में भी वो कुछ खास काम नहीं कर रहे। तो वही चीज़ आ रही थी कि काफ़ी लंबे समय से दूर हैं और खालिद जमाल लंबे समय से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं टॉप टीयर लीग में, तो उनका चांस इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है। मेंटालिटी भी एक चीज़ है जो हमने पीछे बात की अभी, कि वो प्लेयर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर डाल सकती है। हाँ, ये कह सकते हो कि वो उतने ज़्यादा खास गेम प्ले वगैरह हमें नहीं देखने को मिलता, बट हमारी टीम की प्रॉब्लम गेम प्ले नहीं है, मेंटालिटी है। जो लंबे समय से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि 2023 में सैफ जीतने के बाद, इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीतने के बाद हमारी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिली थी। चाहे वो मलेशिया कह लो जिसके अगेंस्ट हमने अच्छा कमबैक कर लिया था, अगर वो गोल अलाउ होता, चाहे वो हम इराक के अगेंस्ट हमारी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी, हमने 2 गोल स्कोर किए थे इराक के अगेंस्ट और उन्होंने पेनल्टीज के वजह से हमारे अगेंस्ट 2 गोल मार सके थे। उसके अलावा हमने कुवैत को हराया था, तब तक सभी कुछ सही चल रहा था। बट जैसे ही हमारा एएफसी एशियन कप हुआ, वहाँ से मेंटालिटी प्लेयर्स की डाउन गई और पूरी तरह से फेडरेशन का भी आपके कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ें रहीं। बीच में एक और स्टीम मैक के भी काफ़ी पंगे रहे फेडरेशन के साथ। तो वह सारी की सारी चीज़ें मेंटालिटी जो प्लेयर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर डालती है। तो यहाँ पे जैसा हम साहब हैं, हमारी नेशनल टीम की कह सकते हो कि मेंटालिटी या परफॉर्मेंस है, हमें एक ऐसा कोच चाहिए जो कह सकते हो कि मोटिवेशन स्पीकर वाला ही काम करके दे दे, वो भी काफ़ी अच्छा होगा। गेम प्ले वगैरह भी इतना कुछ कह सकते हो कि बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा करके दिखा सकते हैं। और नेशनल टीम में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो अच्छा कर सकते हैं नेशनल टीम के लिए। तो मेरे साथ से एक बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास इस समय खालिद जमाल, और उनको बनाना एक काफ़ी अच्छी ऑप्शन होगी। संजय सेन भी एक नेम है, अगर उनको भी बनाते तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ से नहीं होगी, क्योंकि वो भी मेंटालिटी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया कोच हैं और लंबे समय से डोमेस्टिक में उन्होंने काम किया हुआ है। अभी इतना ज़्यादा नहीं कर रहे, बट पहले उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया और आई लीग में काफ़ी ट्रॉफीज़ जीती हुई हैं। तो इन दोनों में से मेरे साथ से बेस्ट ऑप्शन चुननी चाहिए। काफ़ी फॉरनर्स अप्लाई कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से इंडियन कोच लाना ही एक बेस्ट चॉइस रहेगी, क्योंकि बहुत हमने फॉरेनर कोचेस देख लिए पिछले कुछ समय से और सबका वही एंड पे रहता है कि कोई प्लेयर बाहर नहीं खेलता, कोई प्लेयर यहाँ नहीं खेलता। जब पता है तुम लोगों के प्लेयर्स नहीं बाहर खेल रहे तो फिर ज्वाइन करने की ज़रूरत ही क्या थी, और वही बहाने वगैरह चलते हैं। तो ऐसा कोच लाओ जिसको पहले बता दो कि भाई कोई प्लेयर बाहर नहीं खेल रहा फॉरेन लीग में, जो है वो है, तो उसके साथ ही काम करना पड़ेगा। फिर वही बहाना ना लगा दें कि प्लेयर्स की क्वालिटी नहीं है। जब सबको पता है कि प्लेयर्स की क्वालिटी कैसी है, तो वो सोच के ही उसको टीम में ज्वाइन होना चाहिए। उसके बाद वो बहाना ना लगाए, ये सारा ब्लेम ही प्लेयर्स के ऊपर डाल दे। तो वो एक चीज़ रही है। मनोलो मार्कस ले लो, इगोर स्टीव मैक कह लो, कि खुद की गलतियां बहुत ज़्यादा कम होती हैं और ज़्यादातर प्लेयर्स की गलतियां गिनाते हैं, बट खुद भी ऐसे डिसीजन होते हैं जो हम लैंड कह लो या फिर कह सकते हो कि जब स्क्वाड अनाउंस होता है वहाँ पर करते हैं। तो ये भी सारी चीज़ें हैं। तो मेरे हिसाब से इंडियन कोच बनाना एक बेस्ट ऑप्शन रहेगी। और फॉरेन से तो हमने बहुत कोचेस देख लिए, तो अब मेरे हिसाब से इंडियन कोच के ऊपर भरोसा करने की बेस्ट इस समय कह सकते हो कि डिसीजन होगा फेडरेशन की तरफ से। उसके अलावा आपका क्या मानना है, किसको कोच होना चाहिए, संजय सेन या फिर खालिद जमाल को? उसके बारे में आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड यहाँ पे ऐसा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।